Hello, dear students. Today's topic of lecture in developmental psychology is characteristic and problems of childhood. Childhood को बाल्यावस्था भी कहा जाता है। तो चाइल्डहुड या बाल्यावस्था नॉर्मली तब स्टार्ट होती है जब बेबीहुड की अवस्था खत्म हो जाती है। यानी नॉर्मली अगर हम एज की बात करें तो 2 साल से लेकर 13 ईयर तक बाल्यावस्था या चाइल्डहुड की स्टेज मानी जाती है। चाइल्डहुड की स्टेज में बच्चे ज़्यादा सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेबीहुड और एडोलेसेंस के बीच की अवस्था को चाइल्डहुड कहा जाता है। चाइल्डहुड को मेनली 2 स्टेजेस में बाँटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था 2 से 6 साल यानी 2 टू 6 ईयर के बीच में मानी गई है और लेट चाइल्डहुड की अवस्था 7 टू 13 ईयर के बीच में मानी गई है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कि अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इट इज अ ट्रबलसम एज, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था को 2 से 6 साल की अवस्था को ट्रबलसम एज माना गया है। नॉर्मली पेरेंट्स ये मानते हैं कि इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पेरेंट्स की लाइफ में लेकर आते हैं या क्योंकि ये बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और कहीं न कहीं चोट खाते रहते हैं, उनको सँभालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसको ट्रबलसम एज कहा गया है। इस एज में बच्चों को फिज़िकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो कहीं न कहीं फिज़िकली चोट खाते रहते हैं। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे नॉर्मली सिंपल स्टेटमेंट और कमांड्स को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को वो नहीं समझ पाते हैं। इस एज के बच्चे सॉरी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे इमोशनली पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो दूसरों के इमोशन को उतना बेटर वे में नहीं समझ पाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिलता है पेरेंट्स से, तो इसलिए बहुत बार ये बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं और रिजिड भी हो जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में फिज़िकल डेवलपमेंट तेज़ गति से होता है, इंटेलिजेंस लेवल भी पहले की बजाय ज़्यादा बढ़ता है, बच्चों की हाइट और वेट बढ़ने लगता है। वहीं इस एज में बच्चे ब्लैडर कंट्रोल करना भी सीख लेते हैं, यानी कि बच्चे अपनी स्लीप हैबिट को भी पहले की बजाय ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इमिटेशन। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं दूसरों को, दूसरे लोगों को देखकर वैसा ही बिहेवियर और एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है राइवलरी। इस एज में बच्चों में राइवलरी भी देखी जाती है। पहले 2 से 4 साल में नॉर्मली बच्चों में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी देखी जाती है, अपने आस-पास के बच्चों से लड़ाई-झगड़े बहुत करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेशन। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ करने पर बच्चों में कोऑपरेशन डेवलप होता है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिंपैथी। तो बच्चे जब आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं या अपने प्ले स्कूल में या स्कूल में जब बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनमें नॉर्मली सिंपैथी डेवलप होती है। नेक्स्ट है एम्पैथी। और सिंपैथी के साथ साथ बच्चों में एम्पैथी भी डेवलप होती है, यानी बच्चा दूसरों के इमोशन को समझने की कोशिश करने लग जाता है और वो दूसरे की जगह खुद को रख कर देखने की भी कोशिश अर्ली चाइल्डहुड में ही करना सीखता है। नेक्स्ट है सोशल अप्रूवल। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सोशल अप्रूवल को समझने लगता है। बच्चा ऐसे काम करने की कोशिश करता है जिनसे उसे सोशल अप्रूवल मिले या अडल्ट अप्रूवल मिले, यानी पेरेंट्स जिन चीजों को सही मानते हैं उन चीजों को करने की ज्यादा कोशिश करता है। शेयरिंग भी बच्चा करना सीखता है। चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने लग जाता है बच्चा। अगर वो ग्रुप में खेल रहा है तो दूसरे बच्चों के साथ टॉयज या फिर दूसरी चीजें शेयर करता हुआ नॉर्मली देखा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अटैचमेंट बिहेवियर। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अटैचमेंट बिहेवियर भी शो करने लग जाता है। अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से या टीचर्स से अटैचमेंट शो करता हुआ दिखाई देता है। वहीं कुछ एक अनसोशल पैटर्न भी उसके बिहेवियर में देखने को मिलते हैं, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आएंगे, जैसे नेगेटिविज्म। तो बच्चों में बहुत बार नेगेटिविज्म देखने को मिलता है। 3 से 4 साल के बच्चे नॉर्मली उनको कोई भी चीज मना की जाती है तो कोई भी चीज उनको करने के लिए कही जाती है तो वो मना करने लग जाते हैं, डिक्लाइन करने लग जाते हैं उस काम को, यानी करने से मना कर देते हैं। एग्रेसिवनेस, इस एज में बच्चों में एग्रेसिवनेस भी देखने को मिलती है। दूसरे बच्चों पर फिजिकल अटैक कर सकते हैं, वर्बल अटैक भी कर सकते हैं। दूसरे बच्चों को विभिन्न तरह के नामों से चिढ़ा सकते हैं, उनको ब्लेम कर सकते हैं। इस तरह का बिहेवियर भी देखने को मिलता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है असेंडेंट बिहेवियर। असेंडेंट बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें कि बच्चा दूसरे बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि बोसी बनने की कोशिश करता है। वो खुद को दूसरों का बॉस समझने लग जाता है। 3 साल की एज के अराउंड बच्चों में असेंडेंट बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाता है और नॉर्मली ये देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों की बजाय ज्यादा बोसी बिहेव करती हैं। नेक्स्ट है सेल्फिशनेस। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में सेल्फिशनेस भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चे सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, दूसरों के कंसर्न के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के इंटरेस्ट या दूसरों के व्यूज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपने खुद के व्यूज या इंटरेस्ट के ऊपर ही मेन फोकस करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिवनेस। इस एज के बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी चीजों को तोड़ना फोड़ना ये सब चीजें ज्यादा करते हैं। डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी इन बच्चों में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है सेक्स एंटेगोनिज्म। तो अर्ली चाइल्डहुड में ही पहली बार बच्चों में सेक्स रोल को पहचानने की एबिलिटी डेवलप होती है। इस एज में बच्चे अपने सेक्स रोल को पहचानने लग जाते हैं और उसी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो इस एज में ज्यादातर लड़के और लड़कियों के गेम्स या प्ले अलग तरह के होते हैं, यानी लड़कियां अलग तरीके के गेम्स खेलती हुई दिखाई देती हैं और लड़के अपने जेंडर के अकॉर्डिंग दूसरे तरह के गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज। तो कई बार अर्ली चाइल्डहुड में प्रेजुडाइज भी देखने को मिलता है। प्रेजुडाइज का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर लोगों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेना। तो कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे अपनी सेम रेस के बच्चों के साथ ही गेम खेल रहे हैं और दूसरी रेस के बच्चों के साथ वो खेलना डिनाई कर देते हैं। तो इस तरीके से कई बार रेशियल प्रेजुडाइज भी इस एज में देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की। लेट चाइल्डहुड जैसा अभी मैंने बताया था कि 7 से 13 ईयर की
एज को लेट चाइल्डहुड की अवस्था कहा जाता है। तो लेट चाइल्डहुड को भी ट्रबलसम एज ही माना गया है, तो ये पॉइंट सेम आ जाएगा। वहीं इसको स्लोपी एज भी माना गया है। स्लोपी एज इसको इसलिए कहा गया है, एक कैरेक्टरिस्टिक है स्लोपी एज, यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, अपनी अपीयरेंस को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उनका रूम बहुत ज्यादा मैसी मिलेगा, वो खुद भी बहुत ज्यादा मैसी रहते हैं, तो हर चीज में केयरलेस होते हैं बच्चे। लेट चाइल्डहुड में बच्चों में बहुत ज्यादा क्वालसम भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्वालसम एज भी कहा गया है। इस एज में बच्चे अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। सिबलिंग राइवलरी लेट चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेट चाइल्डहुड को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा गया है, क्योंकि इस एज में बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है और बच्चे अपने फॉर्मल एजुकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं और थ्योरीज को समझने लगते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चे करने लगते हैं। लेट चाइल्डहुड को क्रिटिकल पीरियड भी कहा गया है। क्रिटिकल पीरियड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस एज में बच्चों में बहुत ज्यादा फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं और उस वजह से पेरेंट्स बच्चे के बिहेवियर को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो लेट चाइल्डहुड बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। लेट चाइल्डहुड को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे अपनी एज के बच्चों के साथ गैंग बनाते हैं और उस गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, एक मेंबर बन जाते हैं, उस गैंग के दूसरे मेंबर्स की तरह ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने गैंग के नॉर्म्स और वैल्यूज को फॉलो करते हैं और कंफर्मिटी भी इस एज में देखने को मिलती है। तो लेट चाइल्डहुड को एज ऑफ कंफर्मिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे अपने गैंग में रहने के लिए अपने गैंग मेंबर्स से कंफर्मिटी लेने की कोशिश करते हैं और जब वहां से उनको कंफर्मिटी मिलती है तो उसी काम को वो करना पसंद करते हैं। लेट चाइल्डहुड को क्रिएटिव एज भी कहा गया है। इस एज में बच्चे चीजों को नए नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, पहले से चली आ रही तरीकों से वो चीजों को नहीं करते हैं, नए तरीके किसी भी काम को करने के निकालते हैं, तो इसलिए इसको क्रिएटिव एज भी कहा गया है। वहीं लेट चाइल्डहुड को प्ले एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे ज्यादातर अपने गैंग के साथ या अपने ग्रुप के साथ कोई ना कोई आउटडोर गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कि इस एज में बच्चे अपने पीयर ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, अपने पीयर ग्रुप की बातों को ज्यादा फॉलो करते हैं, फंडामेंटल स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, कैलकुलेशन में, इन सब चीजों में बेसिक स्किल डेवलप कर लेते हैं बच्चे। वहीं लेट चाइल्डहुड में ही बच्चों का एटीट्यूड भी फॉर्म होता है, बच्चों के सोशल ग्रुप्स बनते हैं और बच्चे पहले की बजाय ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हालांकि फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो लेट चाइल्डहुड में बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है कंपैरेटिवली। लेट चाइल्डहुड में प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चों में फिजिकल चेंजेस थोड़े बहुत आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों की फिजिकल ग्रोथ एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करती है कि बच्चों में आगे जाके ये बदलाव आएगा ही आएगा।
बच्चों की बॉडी बिल्ड हाइट और वेट से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। लेट चाइल्डहुड में बच्चों की हेल्थ के ऊपर फ़ोकस किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, इस बात पे ही उनकी आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट निर्भर करती है। इस एज में बच्चों की इम्यूनिटी पहले की बजाय थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी उनकी इम्यूनिटी नहीं होती है क्योंकि ये बच्चे खाने-पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उस वजह से कई बार उनको अ, बीमारियाँ होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लेट चाइल्डहुड में बच्चे अपने अपीयरेंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बिल्कुल केयरलेस होते हैं। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस एज के बच्चे क्लोथ्स को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। उनके फ्रेंड्स जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो भी वैसे ही कपड़ों की डिमांड करते हैं। इस एज में बच्चे नए-नए निकनेम रखना पसंद करते हैं या दूसरे बच्चों को अलग-अलग नामों से चिढ़ाने लग जाते हैं। इस एज में बच्चे रिलिजन को समझने लगते हैं। ह्यूमन बॉडी को भी लेट चाइल्डहुड में बच्चे समझने लगते हैं। हेल्थ के ऊपर बच्चे हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत फ़ोकस करने लग जाते हैं पहले की बजाय। इस एज में बच्चे सेक्स रोल को समझने लग जाते हैं। वहीं फादर और मदर का रिप्रोडक्शन में क्या रोल होता है, बर्थ प्रोसेस कैसे होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बच्चे फ़ोकस करने लग जाते हैं। स्कूल को लेकर बच्चे कई बार एक्साइटेड रहते हैं और कई बार बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों की गैंग अच्छी बन जाती है स्कूल में तो वो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और कई बच्चे जिनका ग्रुप नहीं बनता है वो बच्चे उतने एक्साइटमेंट स्कूल जाने में नहीं दिखाते हैं। लेट चाइल्डहुड में बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होने लग जाती है, उनका इंटरेस्ट पर्टिकुलर स्किल्स में या पर्टिकुलर चीज़ों में डेवलप होने लग जाता है, जिससे ये पता लग सकता है कि वो बच्चा आगे जाकर किस फील्ड में जॉब करेगा या किस फील्ड में काम करेगा। लेट चाइल्डहुड में बच्चे स्टेटस सिंबल को भी समझने लग जाते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में समझने लग जाते हैं। वो ये समझने लग जाते हैं कि अगर किसी का स्टेटस ज़्यादा अच्छा है तो लोग उनको ज़्यादा पूछते हैं या लोग ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं उनकी। इस एज में बच्चों में ऑटोनॉमी आ जाती है, वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। लेट चाइल्डहुड में बच्चे लाइफ़ के बारे में समझने लग जाते हैं। लाइफ और डेथ के बारे में डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं, डेथ का मीनिंग समझने लग जाते हैं। अगर फैमिली में किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो बच्चे ग्रीफ महसूस करने लगते हैं। बॉडी पार्ट के फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझने लग जाते हैं, वहीं स्पेस और नंबर्स के बारे में भी अच्छे से समझने लग जाते हैं। इस एज में बच्चे मनी और टाइम की अहमियत भी समझने लग जाते हैं कि दोनों ही चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं। लेट चाइल्डहुड में बच्चे अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस एज में वो कोशिश करते हैं कि टीचर और क्लासमेट उनके बारे में अच्छा सोचें, वो अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आएँ जिससे उनको प्रेज़ मिले। बच्चे अपने सोशल रोल्स को भी समझने लग जाते हैं। उनको ये समझ आने लग जाता है कि उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग
क्या एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही है और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने की कोशिश करते हैं। इस एज में बच्चे अपने ग्रुप के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ब्यूटी को जज करते हैं। अगर उनके ग्रुप में शॉर्ट हाइट वाले लोगों को ब्यूटीफुल नहीं समझा जाता है तो वो बच्चा भी शॉर्ट हाइट के लोगों को ब्यूटीफुल नहीं समझेगा। वहीं अगर स्टार्टिंग से उसका ग्रुप इस तरीके का है कि उस ग्रुप में अगर फेयर कलर को सुंदर नहीं समझा जाता है तो वो बच्चा भी फेयर कलर के लोगों को सुंदर नहीं समझेगा। तो इस एज में ब्यूटीफुल और अगली का कंसेप्ट भी बच्चे में डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड की, कि बाल्यावस्था में किस तरह की परेशानियां बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इलनेस, यानी बच्चों में कई बच्चों की इम्यूनिटी उतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ पर उतना फोकस नहीं करते हैं। तो कई बार बच्चों में सीरियस इलनेस भी देखने को मिलती है। उनका होम्योस्टेटिस उतना ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको कोल्ड या फिर फीवर या फिर स्टमक अपसेट इस तरह की चीजें बार बार फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओबेसिटी, यानी इस एज में बच्चों में मोटापा भी देखने को मिलता है क्योंकि इस एज में बच्चे न्यूट्रिशन पर उतना फोकस नहीं करते हैं, अपनी डाइट प्लान पर उतना फोकस नहीं करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, टेस्ट के चक्कर में फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ओबेसिटी भी नॉर्मली इस एज में देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेक्स इनएप्रोप्रिएट बॉडी बिल्ड। तो कई बार कुछ बच्चों में उनके सेक्स के अकॉर्डिंग बॉडी बिल्डअप नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर कोई लड़की है और वो मस्कुलाइन बॉडी की है, या फिर कोई लड़का है जिस की फिजिक गर्लिश है, तो उस वजह से उनको बहुत बार शर्म का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पीयर ग्रुप के बच्चे उनको चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। इस एज के बच्चों के एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं क्योंकि ये बच्चे बहुत केयरलेस होते हैं। तो इस वजह से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में वो इंगेज ज़्यादा रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं, जिससे उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो एक्सीडेंट ज़्यादा होने की वजह से कई बार बच्चों में इस एज में फिजिकल डिसेबिलिटी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑकवर्डनेस नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि इस एज में बच्चे अपने ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तो इस वजह से बहुत बार वो ऑकवर्ड फील करते हैं और उस वजह से वो सोशली उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं। तो इस एज में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कई बार बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है होमलीनेस। इस एज में बच्चे ज्यादातर बच्चे जब ये फील करते हैं कि वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं या वो इन्फीरियरिटी फील करते हैं, तो वो बाहर जाना बंद कर देते हैं, सोशली इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं, अपने ग्रुप के लोगों से मिलना बंद कर देते हैं और वो घर पर ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्पीच हैजर्ड। कई बार इस एज में बच्चों में भाषा से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। कई बार बच्चे उतना अच्छे से कम्युनिकेट दूसरों के साथ नहीं कर पाते हैं या मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको कई बार ऑकवर्डनेस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है इमोशनल हैजर्ड। बच्चे अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वहीं बहुत बार दूसरों के इमोशन को भी नहीं समझ पाते हैं। ज्यादातर नेगेटिव इमोशन को या अनप्लीजेंट इमोशन को शो करते हैं, गुस्सा ज्यादा होते हैं, जेलसी उनमें डोमिनेंट रहती है। वहीं अगर उनकी बात नहीं मानी जाए तो वो टेम्पर टेंट्रम भी शो करते हैं।
नेक्स्ट है सोशल हैजर्ड्स। इस एज में बच्चों में कई बार सोशल हैजर्ड भी देखने को मिलते हैं। अगर उनका पीयर ग्रुप उनको नेग्लेक्ट कर देता है या रिजेक्ट कर देता है तो इसकी वजह से वो सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और दूसरे लोगों के साथ उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्ले हैजर्ड, यानी बच्चे गेम्स में भी कई बार परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि अगर वो जिस गैंग से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर गैंग मेंबर्स ये चाहते हैं कि वो जिस गेम को खेलना पसंद करते हैं उनके सभी मेंबर्स उसी गेम को पसंद करें, लेकिन ये हो सकता है कि बच्चा उस गेम में अच्छा ना हो, तो उसकी वजह से भी उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। कंसेप्चुअल हैजर्ड्स भी एक प्रॉब्लम बनती हैं, यानी बच्चों के सेल्फ कंसेप्ट किस तरीके से बन रहा है, बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट डिससेटिस्फाइड हो रहा है या बच्चे का अपना जो सेल्फ कंसेप्ट बना हुआ है, दूसरे लोग उसके बारे में वैसा नहीं सोचते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है और बच्चे में नेगेटिविटी ज्यादा आ सकती है। कई बार बच्चा अपने गैंग से प्रभावित होकर दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाता है, प्रिजुडाइज्ड बिहेवियर करने लग जाता है या दूसरों के साथ बुरा बर्ताव भी करने लग जाता है। कई बार इस एज में मोरल हैजर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, यानी ये भी एक समस्या का कारण बनता है। इस एज में ज्यादातर मोरल कोड बच्चे की फैमिली पर निर्धारित करते हैं। वहीं फैमिली के अलावा बच्चा अपने गैंग मेंबर्स से या फिर मास मीडिया के थ्रू इन सब चीजों से भी मोरल वैल्यूज को सीखता है, तो कई बार उसकी फैमिली और उसकी फ्रेंड्स या फिर मास मीडिया में जो मोरल वैल्यूज वो देख रहा है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चों को अपने इंटरेस्ट की वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे के अगर इंटरेस्ट इस तरीके के हैं जो कि उसकी फैमिली में मान्य नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार वो अपने इंटरेस्ट की तरफ अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। इस एज में कई बार बच्चे को अपनी फैमिली रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता है, तो उस वजह से भी उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। वहीं चाइल्डहुड में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार बच्चों में अनफेवरेबल सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें अपने आप को ही रिजेक्ट करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, यानी बच्चा ईगोसेंट्रिज्म में रहता है, अपने आप के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा फील करने लगता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।